हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मामला क्या है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई थी एंड द टॉपिक फॉर दैट वाज स्कोर 95 प्लस इन योर प्री बोर्ड्स एंड हाउ यू कैन हैव अ डिटेल्ड टाइम टेबल फॉर प्री बोर्ड्स। ये मैंने बनाया था और आपकी कृपा की वजह से 13,000 व्यूज के आसपास आ चुके हैं एक दिन के अंदर। तो द आइडिया अबाउट दैट इज कि यार कैसे आपका टाइम टेबल दिखे, मतलब अगर आपका स्कूल का दिन हो तो स्कूल का दिन का टाइम टेबल कैसे दिखना चाहिए, कितने बजे उठना है, क्या कब क्या करना है। और उसके बाद फिर आगे जाते हुए जब कोई दिन आपकी छुट्टी होगी, हॉलीडे होगा, तो उस दिन क्या करना होता है। तो इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे डीएम्स आए ये कहते हुए कि सर जी एक टाइम टेबल आप बोर्ड्स के लिए भी जरूर बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों डिले करना है इस चीज को लेकर, क्योंकि यार देखो अब से हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन आपके एग्जामिनेशन यानी कि फरवरी 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको प्रूव कर दिखाऊंगा कि भाई अगर आप आज से अपना दिन अच्छे से यूटिलाइज करोगे, स्कूल का दिन हो, हॉलीडे का दिन हो, तो फिर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। एंड यू देयर विल बी नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम एक्चुअली बीइंग अ टॉपर इन क्लास इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन इस टाइम टेबल की कुछ खासियत थी। वो ये था कि मैंने ध्यान रखा था आपके फिजिकल हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ के बारे में। और मैंने ये भी कोशिश की थी कि भाई मैं आपका ट्रैवलिंग टाइम, स्कूल जाने का, स्कूल से वापस आने का, ट्यूशन टाइम, स्कूल टाइम, ये सबको इंक्लूड करके, खाना वाना खाने का सारा टाइम जो है ना, इंक्लूड करके एक टाइम टेबल बनाया। और यही आपको पसंद भी आई थी। तो इसी बेसिस में अब मैं आपको बोर्ड्स तक यानी कि फरवरी 15 तक का प्रॉपर टाइम टेबल देने वाला, और इसी वजह से डिटेल टाइम टेबल, इसी वजह से ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, समवेयर अबाउट 20-25 मिनट्स का होगा। लेकिन अगर आप एंड तक देखोगे तो मजा बहुत आएगा। और आपको जो टाइम टेबल फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो। मैंने इनफैक्ट वर्जन्स भी दिए हुए हैं, मल्टीपल वर्जन्स दिए हुए हैं स्कूल डेज के लिए, तो यू कैन चेक इट अप राइट नाउ। ठीक है, रेडी हो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई कैसा लगा ये टाइम टेबल। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, फिर मैं आपके मंथली बेसिस में और इसको इंप्रूव करते हुए टाइम टेबल जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और ये जो टाइम टेबल है वो सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बहुत बच्चों को लग सकता है कि भाई ये सिर्फ फिजिक्स का टाइम टेबल या साइंस का टाइम टेबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मैंने हर चीज को इंक्लूड किया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो वीडियो के एंड तक रहेगा और एंजॉय करेगा, बताना मुझे। ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ और चीजों को डाल दिया ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो सबका ध्यान अभी यहां पर। तो देखो भाई है क्या, नो योर टाइम दैट यू हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 महीने आपके पास, अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर बस शुरू हुआ है अभी, आज अक्टूबर 2 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 महीने ऑलरेडी हो गए और फरवरी के 15 दिन भी हैं। तो 4 मंथ्स एंड 15 डेज आपके पास हैं। अगर आप कुल मिला के देखोगे तो 175 डेज है आपके पास, क्योंकि 4 महीनों में 30-30 दिन मिला के, भाई 175 बोल रहा हूं मैं, गलत बोल दिया क्या? 30-30 दिन, तो भाई 120, 135, 135 डेज आपके पास पूरे हैं। ठीक है। अब उस 135 डेज में एग्जैक्टली करना क्या है, ध्यान से देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, फरवरी 15 तक का टाइम टेबल अभी आपके सामने आने वाला है। चलो भाई, अब कितने स्कूल दिन होंगे इसमें? अक्टूबर से दिसंबर अगर आप देखो तो 70 दिन का स्कूल जरूर होगा। क्यों होगा भाई? देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने को मिलाकर 90 दिन होते हैं, है ना भाई? 3 महीने में 90 दिन होते हैं ना। टोटल 90 डेज से सर आप 70 बोल रहे हो भाई। 90 डेज में से 3 महीने में संडे 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 तो कितने हो गए भाई? 4 संडे, 4 संडे, 4 संडे, 12 संडे तो ऐसे निकल गए, है ना? 12 संडेज तो ऐसे निकल गए। ठीक है। और कुछ बच्चों को सैटरडेज भी छुट्टी होती है, चलो उसको मैं इंक्लूड नहीं करता क्योंकि भाई अलग अलग होता है। कुछ बच्चों सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, कुछ बच्चों को फर्स्ट थर्ड सैटरडे, कुछ भी जो भी सीन है मैं एक्स्ट्रा 6 दिन वहां पे मिला देता हूँ। 18 दिन तो यहीं पे हो गए। अब ये 18 दिन छुट्टी की छुट्टी, उसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर तक अगर आप देखोगे, दशहरा आती है, दिवाली आती है, क्रिसमस आती है, न्यू ईयर हॉलीडेज आती है। तो इन सारे हॉलीडेज को मिलाकर कम से कम, समझ रहे हो आप, अक्टूबर के महीने में मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड में आपका दशहरा के हॉलीडेज होंगे ना, और नवंबर का आपका, नवंबर में दिवाली के हॉलीडेज भी होंगे। या तो दशहरा का कम से कम एक हफ्ते का हॉलीडे मिलता है, तो एक हफ्ते का हॉलीडे वहां पे मान लो 7 डेज का मिनिमम। भाई दशहरा और दिवाली को मिलाकर 10 दिन का हॉलीडे मान लो आप। ठीक है। यहाँ पर आपके 18 हॉलीडेज हुए, यहाँ पर आपके 10 हॉलीडेज हुए। अब इसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगा, फिर आती है आपके नवंबर में चिल्ड्रंस डे की हॉलीडे। चलो उसको नहीं गिनते, एक ही दिन का क्या गिनना, जाने दो। फिर नवंबर में कुछ और नहीं आती है ना, दिवाली के अलावा नहीं आती है, मेरे को लगता है नहीं आती है।
दिसंबर की मैंने फिर आपको क्रिसमस और न्यू ईयर की एक लंबी छुट्टी मिलती है, दिसंबर 22 से बहुत सारे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो कम से कम 8 से 10 दिन छुट्टी आपको वहां मिलती है, ठीक है। तो मैं ऐड कर देता हूँ 10 दिन, तो 10 दिन भाई कितने हो गए, 38 हॉलीडेज आपके जनवरी तक हो गए। अब जनवरी में फिर आती है आपकी क्या आती है भाई, आपकी वो आती है ना, लोहरी आती है, साउथ इंडियन में पोंगल हॉलीडेज होते हैं, वो होता है, 26 जनवरी आती है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे 40 डेज का आपका हॉलीडे है, ठीक है, किसमें 135 डेज जो आपके अभी बाकी बचे हुए हैं उसमें 40 दिन के हॉलीडे हैं। और भाई 135 डेज में 40 दिन के हॉलीडे हैं, कितने हैं, ये हॉलीडे है। अब हॉलीडे के अलावा क्या क्या है, ठीक है, फरवरी के जो 15 दिन हो गए वहां पे स्कूल नहीं होता, फरवरी के 15 दिन में स्कूल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर आपका भाई स्कूल बहुत क्रूएल है, ठीक है, छोड़ दो स्कूल को। तो फरवरी के 15 दिन हॉलीडे मतलब नहीं होती है स्कूल, तो ये फरवरी का 15 दिन आपका स्कूल नहीं होगा, तो इसको ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब जनवरी के महीने में आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे और बहुत सारे प्री बोर्ड्स होंगे, तो द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन योर स्कूल ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम विल बी मोर। तो हो सकता है कि आपका पूरा 30 दिन का पढ़ाई ना हो, संडे को भी निकालकर मैक्स टू मैक्स 15 दिन की पढ़ाई हो, तो यहां पर हो सकता है कि भाई 15 ये, ठीक है, 15 दिन आप स्कूल जाओगे प्री बोर्ड्स वगैरह देने में, बाकी 15 आपका छुट्टी चल रहा है, मान लो यही सीन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा जैन का, ठीक है। और दिसंबर का छुट्टी तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन स्कूल पैरेलली चलती रहेगी दिसंबर और नवंबर के महीने में, ठीक है। तो अगर मैं ये मिला देता हूं तो मेरे पास 70 दिन हो जाते हैं भाई, 70 डेज, 70 डेज, आप समझ रहे हो, 135 डेज में 70 डेज, यानी कि आधे से ज्यादा दिन मेरी छुट्टियां हैं। इस वजह से मैंने इस पूरे टाइम टेबल में मैंने छुट्टियों के लिए अलग सा टाइम टेबल बनाया हुआ ताकि उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो, और दिसंबर की छुट्टी का अलग, नवंबर की छुट्टी का अलग, जनवरी का छुट्टी का अलग, फरवरी का छुट्टी का अलग, वो पूरा टाइम टेबल अलग अलग बनाया हुआ है, ताकि ताकि जैसे जैसे आप एग्जाम के पास आते रहोगे ना, आपकी स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल सेम ना रहे, बदलना जरूरी होता है, तो वो आप देखना, ये इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई, ठीक है बेटा। तो अक्टूबर से दिसंबर 70 दिन, क्या भाई अक्टूबर से दिसंबर चलो 70 दिन है, उसके बाद 70 दिन नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है आपका, ठीक है। 20-25 दिन तो आपको जनवरी में छुट्टी मिल जाती है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स। अक्टूबर से दिसंबर अगर मैं हॉलीडेज बोलूंगा तो भाई 20 दिन से ज्यादा आसपास मिल जाते हैं आपको, जनवरी में 10-15 दिन मिल जाते हैं, फरवरी की पूरे 15 दिन आपको छुट्टी मिलने चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर्स कितने हैं ध्यान से देखो, ठीक है, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये तो मैंडेटरी हैं, इसके अलावा आपके एक और सेकंड लैंग्वेज होगा और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगी, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कितनी छुट्टी हमने देखी भाई, कितने दिन छुट्टी मिली हमें, 70 दिन की छुट्टी मिली है, 70 डेज की छुट्टी ऑलमोस्ट, और 135 डेज इन टोटल है। तो अभी मेरे पास चैप्टर्स कितने हैं, मेरे पास मैथ्स के 15 चैप्टर है, साइंस के 16 चैप्टर हैं, और एसएसटी के 24 चैप्टर हैं, और इंग्लिश के 18 चैप्टर है। फिलहाल मेरे को लगता नहीं कि भाई साइंस में 16 चैप्टर, बट ठीक है चलो मान लेते हैं भाई। तो 15 + 16 31, 31 + 18 कितना हो गया 39, 39 + 24 आपका हो जाता है कितना भाई 15, 49, 59, 63, सही है। दोबारा ऐड कर दो, 5 6 11, 11 4 15, 15 8 कितना 23, दो यहां पे आ गई, 2 3 4 4 6 6 और एक 7, 73 आ रहा है, अरे मैं तो 63 बोला, सॉरी। तो 73 चैप्टर्स हैं आपके, इसके अलावा और भी चैप्टर्स होंगे आपके सेकंड लैंग्वेज में और वो, बट ठीक है मैं समझ पा रहा हूं कि सेकंड लैंग्वेज है, ये जो भी है आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद मान लो कि भाई कुल मिलाकर आपके पास 90 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, 90 चैप्टर्स होते हैं। 90 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास 135 डेज है इन टोटल, और उसमें से 70 दिन की छुट्टी भी है, 70 डेज का आपका हॉलीडे भी है, ठीक है, 70 डेज का हॉलीडे है, और उसके बाद 65 डेज का आपका वर्किंग डे है, क्या है वर्किंग डे। तो अब आप इसको ब्रॉडली देखकर बताओ कि क्या ये हो सकता है कि नहीं। आप अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस जगाओ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस जगाओ कि सर मैं क्या 70 डेज के हॉलीडेज में 90 चैप्टर्स पढ़ सकता हूं, पढ़ सकती हूं या नहीं। इस 70 डेज के अलावा 65 डेज जो वर्किंग डेज उसमें मैं पढ़ सकता हूं। तो कुल मिलाकर 90 चैप्टर्स को पढ़ने के 135 डेज से क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं, आप पहले दिमाग में लगाओ, ठीक है। मेरा कहना है कि भाई अगर आप एक चैप्टर को एक दिन भी देते हो ना, एक चैप्टर को अगर एक दिन भी देते हो तो आपके 70 चैप्टर हो जाते हैं 90 में से, फिर बाकी बचता है आपका 20 चैप्टर। उस 20 चैप्टर को अगर मैं वर्किंग डे में भी कर दूं तो आराम से हो जाता है। तो यस गाइस 135 डेज में आपका चैप्टर्स सारे हो जाना एब्सोल्युटली गारंटीड है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि इससे लेट मत करना। अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो बेटा दिस इज द टाइम नाउ। अब आप इसके आगे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो, अब आप इसके आगे चीजों को टाल नहीं सकते, क्योंकि ये जैसे से वो होता है ना यार, क्रिकेट खेल रहे हो तो 60 बॉल में अगर 100 रन मारने हैं तो डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम, है ना।
लेकिन 60 बॉल में अगर फिर 120 रन मारने हैं तो फिर ज्यादा डर लगता है। 60 बॉल्स में अगर आपको 150 रन मारने हैं तो यू नो दैट द रन रेट पर ओवर विल डेफिनेटली बी मोर देन 13 एंड दैट इज नॉट पॉसिबल यार। तो समझ में आ रहा है ना आपको, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आपको डर लगने लगता है फिर। और वही केस में अगर आप सोचो कि भाई 60 बॉल में अगर आपको मारने हैं 200 रन, तो समझ रहे हो, तो अभी आपके अभी अभी जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, अभी हाथों में आपके पास है हथियार कि भाई मेरे को 90 चैप्टर्स के लिए 135 डेज हैं। आप जैसे जैसे दिन को टालते जाओगे ये नंबर कम होते जाएगा, ये नंबर वहीं का वहीं सेम रहता जाएगा और आपके अंदर जो स्ट्रेस है और प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो अब मत करना कोई चीज, प्लीज टालना मत, बहुत बुरी बात होगी फिर आपकी जिंदगी के लिए, मेरे लिए क्या है, आपकी जिंदगी के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या क्या चीजें दिमाग में रखी है, मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मैंने क्या क्या चीजें ध्यान दिया, प्लीज ध्यान से देखिए। यही मैंने प्री बोर्ड वाले प्लान के लिए बताया था, बच्चों ने कहा था सर इसको मेंटेन रखना, बहुत अच्छी बात थी। तो मतलब ठीक है भाई, आपने कहा तो मैं क्यों नहीं रखूंगा। तो मैंने इंक्लूड किया है इस टाइम टेबल में कि भाई एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स तो पक्के होने हैं, क्योंकि पता है मेरे को 60 से 80% बच्चे के आराम से आ जाएंगे अगर उसने आज एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब उस बच्चे ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर लिया तो फिर पक्का है भाई इस बच्चे का 70-85% तो पक्का है एकदम। अब मान लो उसके बाद बच्चे ने थोड़ा सा कदम उठाकर 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज भी कर लिए, फिर उस बच्चे से 95% या 100% कौन नहीं जीत सकता, एक ही इंसान जीत सकता है और वो आप हो। इसलिए भाई आखिर में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने मॉक पेपर्स का सेक्शन रखा हुआ है, जहां पे बच्चा मॉक पेपर करेगा और अपने आप को 95 से 100% तक लाएगा, और ये टाइम टेबल में इंक्लूडेड है। ये मेरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जहां पर ये चीजें मस्ट करनी है, 4 चीजें, मतलब ये 4 चीजें करनी है, क्योंकि मेरे को यकीन है यूट्यूब पे बच्चा देख रहा है, यूट्यूब पे बच्चा आकर अगर बैठ रहा है तो आपने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। तो मेरा काम है आपकी जिंदगी बदलना, और ये मैंने पूरा यकीन से कह रहा हूं मैं आपको कि आपकी जिंदगी बदलेगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। तो आप टाइम टेबल देखो, आपको खुद लगे कि हाँ यार ये तो सही लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है मैंने और क्या क्या ध्यान दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा था मुझे आपका हेल्थ और परफॉर्मेंस, और हेल्थ जब मैं कहता हूं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, सब कुछ मिलाकर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो, मैं नहीं चाहता कि आप पढ़ाई कम करो, मैं दोनों चाहता हूं। अब एग्जैक्टली मैं कैसे करूंगा उसे, मैंने पूरे टाइम मेंटेन किया कि आपके 7 घंटे की नींद तो आराम से होनी चाहिए, 7 घंटे की नींद होनी ही होनी चाहिए। अगर नींद पूरा नहीं होगा तो आप चिड़चिड़े होंगे, आप इरिटेटेड होंगे, माँ बाप पे बेकार का चिल्लाएंगे, खुद पे भी इरिटेट होंगे, पढ़ाई कम होगी और फिर दोबारा चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर नींद नहीं आएगी। ये साइकिल चलता रहता है और वो साइकिल मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। फिर आती है 6 घंटे की स्कूल, 3 घंटे का ट्यूशन तो मैंडेटरी है भाई, है ना, मिनिमम 3 घंटे का ट्यूशन जाते हैं लोग, मिनिमम 6 घंटे की स्कूल होती है। उसके बाद मैंने इंक्लूड किया है 3 घंटे का पूरे दिन में, ये पर डे बोल रहा हूं मैं, पर डे बोल रहा हूं मैं, पूरे दिन में मेरे बच्चे को कम से कम 3 घंटे का ब्रेक जरूर मिले बाकी सारे कामों से, क्योंकि स्कूल जाकर आने में टाइम लगता है, थक जाते हो, ट्यूशन जाके आने में टाइम लगता है, थक जाते हो, स्कूल सबसे ज्यादा थकावटी चीज होती है, बहुत थक जाते हो आप। तो इसलिए मेरे बच्चे को ब्रेक और नैप टाइम चाहिए। अब इस ब्रेक से मैंने ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम सब इंक्लूड भी कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा 2 घंटे का डेडिकेटेड स्टडी टाइम होना चाहिए। स्कूल और ट्यूशन के अलावा 2 घंटे का डेडिकेटेड स्टडी टाइम होना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। उसके बाद ट्रैवलिंग टाइम मैंने इंक्लूड कर दिया 1.5 घंटे की, भाई मिनिमम ट्रैवलिंग टाइम तो लगती है, यहाँ वहाँ जाने वाने में, स्कूल जाकर आने में, ट्यूशन जाके आने में, बातचीत करने में लग जाता है इतना टाइम। उसके बाद 1 घंटे का स्कूल वर्क टाइम, क्योंकि भाई अभी देखो दिसंबर तक आपके स्कूल चलेंगे और देखना धीरे धीरे आपका स्कूल का वर्क बढ़ते जाएगा, क्योंकि मोस्टली स्कूल के टीचर्स महीनों के एंड में, साल के एंड में ये प्रेशर बढ़ा देते कि भाई प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया आपने, प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट किया आपने। स्कूल्स ने बढ़ाए ना बढ़ाया हो, आपके वो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपने शायद नहीं किया होगा, है ना, ये सच्चाई है भाई। प्रैक्टिकल वर्क का अचानक से लोड बढ़ जाता है, भाई ये टॉपर का किताब दो, वो किताब दो, सबकी कॉपी चलने लग जाती है कि नहीं। बस उसके लिए मैंने 1 घंटा रखा है दिन में। फिर मैंने कोशिश की कि भाई आधे घंटे का कम से कम बच्चे को एक्सरसाइज जरूर चाहिए। ठीक है, आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, वो आप देख लो, लेकिन आधे घंटे का फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस तीनों इंप्रूव होगा, और ये मैंने अपने टाइम टेबल में डाली हुई है। अब अगर आपको ये सही नहीं लगा यहां तक, तो आप इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतना सब तो मेरे को नहीं करना, मैं निकल जाता हूं, या निकल जाते हो आप, निकल जाइए, क्योंकि अब मैं आपको टाइम टेबल दिखाने वाला हूं। जिस दिन आपका स्कूल होगा उस दिन क्या करना है, जिस दिन आपकी हॉलीडे होगी उस दिन क्या करनी है दिसंबर तक, फिर जनवरी में क्या करना है और फरवरी में क्या करना है। रेडी हो, देखो फिर। हाँ जी, ये कुछ छूट गया क्या मेरे से, अच्छा ये कॉपी पेस्ट हो गया, अच्छा।
स्कूल डे प्लान वर्जन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद वर्जन नंबर 2 भी दिखाऊंगा मैं, क्यों है वर्जन से बताता हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आप इसके साथ वर्जन 3 भी बता सकते हैं, कैसे बताता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। सुबह 5 बजे उठना है, हाँ उठना है, उठना है। अगर आप नाइट आउल हो फर्क नहीं पड़ता, उठना है, मेरी बात मानो, उठो अब 5 बजे, ठीक है। क्यों बताऊंगा, वो जो मेरा आखिरी टाइम टेबल होगा ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सर ने क्यों बताया, क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं कि सुबह उठो, ठीक है। 5 to 5:30 अपना मॉर्निंग रूटीन करो, ब्रश वश जो भी आप करते हो, मुंह धोना सब जो कर लो, ठीक है, फ्रेश हो जाओ। 5:30 to 6 मुझे वो एक्सरसाइज चाहिए। आई रियली रिक्वेस्ट यू टू डू दैट एक्सरसाइज, कुछ भी करो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। 6 to 7 बाकी अपने जो दिन के काम है वो करिए, स्कूल का कोई होमवर्क बच गया था वो करिए। 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल है ना। अब स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अब तक आपने क्लासेस में ध्यान नहीं दिया था, तो फिर आपका बहुत सारा बैकलॉग हो चुका होगा, क्योंकि भाई आपने क्लास में ध्यान नहीं देगा, आप खुद से पढ़ाई कर रहे थे, खुद से पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिलता, तो अभी आपकी बहुत सारी चीजें पढ़ाई बाकी बची होगी। अब से स्कूल में ध्यान देना, क्योंकि देखो दिन का 6 से 7 घंटे आप स्कूल में होते हो। इट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द डे। कितना? 1/3 ऑफ द डे होती है वो। तो आपको ध्यान देना है क्लास में, जितना ध्यान क्लास में दोगे सेल्फ स्टडी में उतना कम वक्त लगेगा, ठीक है। आगे 1 से 2 लंच कर लिया, लंच ब्रेक ले लिया, 2 से 2:30 आपने नैप ले लिया, फिर इसी में आप इंक्लूड कर दे। मैंने देखो बच्चों का स्कूल 7:30 को शुरू होता है, 1:30 खत्म होता है, तो मैंने 7 से 1 रख दिया, मैंने इंक्लूडिंग वो ट्रैवल टाइम से मिला के रख दिया। इसलिए मैंने 1 से 2 भी लंच ब्रेक लिया है, ताकि आप अगर वापस भी आ रहे हो 1:30 2 बजे तक, तो आपके पास लंच करने का वक्त हो, और उसके बाद इमीडिएटली मैंने आधे घंटे का रेस्ट एंड नैप टाइम भी दिया है कि आप वापस आ जाओ, खाना वाना खा लो, रेस्ट कर लो, फिर थोड़ा लेट जाओ, सो जाओ। इसमें 2:30 बजे शुरू कर रहा हूँ। देखो अब तक मैंने अपने साइड से कुछ प्रेशराइज चीजें नहीं बताई है कि करनी सेल्फ स्टडी की चीज आई नहीं है। अब तक आपने हेल्थ पे ध्यान दे दिया, आपने स्कूल पे ध्यान दे दिया, आपने स्कूल का वर्क कर लिया, और आपने रेस्ट कर लिया। स्कूल से आके रेस्ट कर लेना, क्योंकि भाई आप थक जाते हो, मेरे को पता है कि स्कूल जिंदगी इतनी मुश्किल होती है, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद या देखो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली स्कूल से या तो ट्यूशन चले जाते हैं, कहीं बीच में खावा कर, या तो फिर घर आके फिर वापस जाते हैं, लेकिन मिनिमम 3 घंटे का तो ट्यूशन होता है आपका, ठीक है। 2:30 to 5:30 आपका ट्यूशन हो रहा है। अब ट्यूशन में आप कोचिंग ट्यूशन में यहां पर क्या करना है, यहीं पे जो आप स्कूल में करे तो यहां पर ज्यादा ध्यान से करना है, ठीक है। देखो स्कूल का 6 घंटा और यहां का 3 घंटा, 9 घंटे की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्कूल में और कोचिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया हो तो काफी अच्छी बात है, शुरू कर दो, क्योंकि फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए वक्त नहीं चाहिए होगा। भाई 9 घंटे की पढ़ाई वहां हो रही है तो सेल्फ स्टडी की क्यों चाहिए, और रिवाइज करने के लिए वक्त चाहिए होगा, सेल्फ स्टडी के लिए वक्त नहीं निकालना है। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है। ये हो गया, फिर आप वापस आए, फिर मैंने आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया, क्योंकि अब तक आपको बहुत नींद आनी शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैंने आपको रेस्ट दिया, अगर आपको नैप लेना आप नैप ले लो, रेस्ट ले लो भाई, चाय वाय पियो आराम से। 5:30 to 6:30 मैं स्पेशली ये कहता हूं कि भाई चाय पियो, रेस्ट करो, अपने माँ बाप से बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने आप को एनर्जेटिक रखो। इसके बाद फिर शुरू होता है हमारा 6:30 to 8:30, जहां पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़नी, अगर पढ़ाई करने में बोर लगता है तो आप वन शॉट देखिए, 2 घंटे का वक्त आपके पास, आपको एक चैप्टर का वन शॉट देखना है। एक चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन उस चैप्टर का वन शॉट यूट्यूब पर देखोगे, किसी भी चैनल का देख लो, हमारे चैनल का देखोगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी। अगर आपको हमारे चैनल का अगर वीडियोस ढूंढने में डिफिकल्टी होती है, बस यूट्यूब में सर्च करो हमारे टीचर्स के नाम के साथ। जैसे मान लो अगर आपको लाइट चैप्टर पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़नी है, तो आप क्या सर्च करोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th अभिषेक सर वेदांतु, वेदांतु ही मत लिखो, अभिषेक सर लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th अभिषेक सर, ठीक है, बस ये लिख दो, आपके सामने वन शॉट्स के ढेर बन जाएंगे। अब देखिए वन शॉट, अब वन शॉट अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है काफी अच्छी बात है, फिर आप 20 मिनट का वन शॉट देख लेना। देखो ये 2 घंटे का वन शॉट भी हमारे पास है, 20 मिनट का भी है, तो 20 मिनट का देख लेना, रिवाइज हो जाएगा जल्दी से, है ना। उसके बाद फिर सीधा प्रैक्टिस के लिए घुस जाना, कितनी अच्छी बात है ना। कौन सी प्रैक्टिस सर, बताता हूं। इस 2 घंटे में अगर आपने वन शॉट देख लिया, बहुत अच्छी बात है। क्यों, स्पेशली मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन जब आप वन शॉट देख रहे हो तो एनसीईआरटी को सामने रखना, ठीक है। वीडियो होता जाएगा, और हर टीचर यूट्यूब में देखा काफी अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स यूट्यूब पर, वो एक के बाद एक बार टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होती है, आप एनसीईआरटी में वो टॉपिक को पढ़ते जाइए। अच्छा ठीक है, सर ने बताया, कुछ मिस तो नहीं हो गया सर से, अच्छा सर ने तो इससे ज्यादा बता दिया यार, काफी अच्छी बात है। फिर आपने क्या किया, हर टॉपिक के बाद एनसीईआरटी में चैप्टर के अंदर ही सवाल है, उनको सॉल्व कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे समझ भी गया मैं, सवाल भी कर लिए, क्या बात है।
अब देखो एनसीईआरटी के सवालों का भी हमने सीरीज बनाया हुआ है ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आप ये लिखकर अभिषेक से सामने दोगे तो फिजिक्स से सारे आ जाएंगे, बढ़िया, ग्रेड में लिख देना, खत्म हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, अच्छा ये सर ने बताया था, सही है, मैंने क्या बात है यार, है ना, मजा आ गया, ठीक है, वो भी कर लिया। उसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लो, 8:30 to 9 PM आपका डिनर टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट लो, आप ब्रेक लो, कोई इशू नहीं है। फिर 9 to 10 PM अब हमने चैप्टर के बीच के सवाल कर दिए थे, अब हमें एक्सरसाइज करने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 9 to 10 PM, देखो मैंने एक ही घंटा दिया, क्यों, क्योंकि यार एक्सरसाइज में होते ही 10-15 सवाल है एज एन एवरेज, तो 10-15 सवाल के लिए लगता है, और 10-15 सवालों में पहले 5 सवाल तो एमसीक्यूज होते हैं, बाकी 10 सवाल करने में मुझे लगता नहीं आपको इतना वक्त लगना चाहिए। आपको लगता है तो कोई बात नहीं, इसको 10-15 तक खींच लेना चलता है, ठीक है, उसकी ज्यादा मत खींचना। मैं चाहता हूं कि स्पेशली इस टाइम में आप कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही ना करें, ठीक है। इस टाइम जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो डोंट यूज योर मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स सारे स्क्रीन साइड में, टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक को देखकर आप सवालों को सॉल्व करिए। नहीं होता है तो कल देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, उस दिन नहीं देखना, फोन नहीं देखना। क्यों, क्योंकि जैसे आपने फोन में अपनी आंखें डाल दी, आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आखिरी ये जो टाइम है इसमें कुछ नहीं करने का, टेक्स्ट बुक करने का, आपको फिर इतने बड़े लंबे दिन के बाद आपको नींद आने लग जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 10 to 5 आपका स्लीपिंग टाइम है, 7 घंटे का स्लीपिंग टाइम है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज है, सोने के टाइम में नो कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रिक्ट है भाई, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में। बढ़िया, सही है, सॉर्टेड है। तो ये आपका वर्जन 1। सर फिर ये वर्जन 2 क्या है, वर्जन 2 उन बच्चों के लिए जिनका स्कूल 7:30 को नहीं, जिनका स्कूल 8 to 3 PM होता है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया यहाँ पे, देखो जो आप शाम को एनसीईआरटी के साथ पढ़ रहे थे वन शॉट, उसको मैंने ऊपर कर दिया। तो अगर, और ये जो मैंने प्री बोर्ड के लिए बनाया था तो बहुत सारे बच्चों ने अपना वर्जन 3 डाला भी कमेंट्स में, आई वाज सो ग्लैड अबाउट यार, सबको मैंने हार्ट दिया, सबको मैंने थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। अगर आपको लगता है कि आप इसी टाइम टेबल का एक वर्जन 3 बना सकते हो अपने टाइम टेबल के, मतलब अपने स्कूल के टाइम के हिसाब से, अपने ट्यूशन के टाइम के हिसाब से, तो बनाकर जरूर डालिएगा इस वीडियो कमेंट में भी। क्योंकि देखो कुछ बच्चों को शायद मेरा टाइम टेबल अच्छा लगे, कुछ बच्चों को शायद आपका टाइम टेबल ज्यादा रिलेटेबल लगे, तो आपका टाइम टेबल फॉलो करेंगे वो, एंड दैट वुड बी ग्रेट थिंग कि कोई और बच्चा आपका टाइम टेबल फॉलो कर रहा है ना। प्लीज जरूर डालिएगा अलॉन्ग विद हाउ वाज दिस सेशन टिल नाउ, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं टू हॉलीडे प्लान, और ये हॉलीडे प्लान है अक्टूबर से दिसंबर तक। जैसे मैंने कहा था मैं दिसंबर के बाद प्लान बदल देता हूं आपका, और मैं बदलूंगा, अभी बदलूंगा, डरो मत, बाद में नहीं आ रहा वीडियो, यही वीडियो है। ये बोला था मैं लंबा जा रहा है ना, बस 20 से 25 मिनट में बोला था, अब आ गए हम। अब अक्टूबर से दिसंबर में प्लान में थोड़ा बदलाव है। आपने क्या कर लिया, अक्टूबर से दिसंबर जो भी आपकी छुट्टियां होती है, इस छुट्टियों में क्या करना होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे मैंने कहा था भाई 70 दिन की छुट्टियां आपका टोटल Jan 15 तक, लेकिन भाई आपके अक्टूबर से दिसंबर तक कम से कम 30 दिन का छुट्टी आ रही है, आपको आराम से आ रही है 30 दिन की छुट्टी। न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, बाकी पब्लिक हॉलीडेज हो गए, संडेज हो गए, कुछ सैटरडेज भी हो गए, इन सबको मिलाकर 20-30 दिन की छुट्टी तो आराम से मैं देख रहा हूं। अब इस 20-30 दिन की छुट्टी में मेहनत ज्यादा करनी है। क्यों करनी है ज्यादा, शायद हमने इससे पहले नहीं किया होगा, शायद इसलिए अभी करनी है, लेकिन डरना मत। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, आपने अब तक एनसीईआरटी को सॉल्व कर दिया है, तो आपका अब तक देखो 60 to 80% पक्का मार्क्स है ना। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 60 से 80% एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और वो सॉल्व कर दो तो भाई 85% तक आ जाते हैं, है ना। तो वो तो मैंने आपको पक्का कर लिया। अब मेरे को आपको 85 से 100 पहुंचाना है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, वो मैं करूंगा हॉलीडेज में, और हॉलीडेज में आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट ध्यान देना, मैंने बताया था आपको कि मैं आपका रेस्ट और मेंटल हेल्थ दोनों ध्यान में रख के आगे बढ़ूंगा। अब तो आपको रेस्ट दिख रही है ना, आराम से, बहुत सारे रेस्ट थे भाई पिछले टाइम टेबल में, इतना रेस्ट, इतना नैप, फिर सोने का टाइम 7 घंटे बराबर, चाय पीने का वक्त, सब कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया था। अब देखो मैं आपको और रेस्ट दे रहा हूँ, छुट्टी के दिन मैं आपको ख्याल रख के बता रहा हूँ, देखो कैसे, ध्यान से देखना। तो मैं चाहता हूँ कि छुट्टी के दिन आप 5 बजे ना उठे, 6 बजे उठे आराम से। पहला स्टेप वही है भाई, थोड़ा लेट उठो, चलता है, लेकिन मॉर्निंग उठना जरूरी है। 6 to 7 क्या करोगे, मॉर्निंग रूटीन करोगे। उसके बाद 7 to 7:30 भाई साहब अगेन एक्सरसाइज किस दिन नहीं छोड़ना है, करना ही करना है। उस दिन चाहो तो लाइट एक्सरसाइज कर लो, या तो योगा कर लो, ठीक है। 7:30 to 9 हम क्या करेंगे, हम हमारे एग्जाम्पलर के और एक्सरसाइज क्वेश्चन, मान लो कि भाई पूरे हफ्ते में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बच गए थे, कुछ चैप्टर्स जो आप नहीं कर पाए, या तो कोई एक चैप्टर का आधा बच गया था रीड करने या तो वन शॉट देखने में, इस चीज को कंप्लीट करिए। और अगर कंप्लीटेड है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उस चैप्टर का रिलेटेड आप सॉल्व करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्री में मिलता है वेबसाइट्स पे, या तो आप खरीद सकते हो, कम पैसे का आता है, एनसीईआरटी बहुत कम में आती है, तो आप खरीद के रख लो, उस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेने से आपका 90% पक्का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 9 से 10 आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर 10 से 1 बजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम मेरे लिए। मैंने बताया था ना कि इससे सुबह क्यों उठना है,
मैं चाहता हूं कि भाई अक्टूबर दिसंबर से ही जब जब मौका मिले 10 से 1 बजे का वक्त आप सवालों को समझ रहे हो। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना बुड़बक है, बुद्धू है एकदम। आप अगर एग्जामिनेशन के दिन तक रात को लेट लेट पढ़ रहे होगे और सुबह नहीं उठोगे ना, तो एग्जामिनेशन के दिन भी आपका बॉडी सुबह एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपके बॉडी यूज टू थी रात को लेट से सोने की, सुबह लेट से उठने की। स्पेशली जो 10 से 1 बजे का वक्त है उस पर ज्यादा कुछ ना करने की। प्रॉब्ली अब उठ रहे थे, ब्रश कर रहे थे, नाश्ता खाकर बैठ रहे थे पढ़ाई के लिए, मैक्स टू मैक्स अब ये कर रहे थे 10 से 1 के बीच में। तो आपका बॉडी उस दिन, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, उस दिन भी ऐसे ही बिहेव करेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा, ऐसे ही बिहेव करेगा, और उससे आपको ज्यादा दिक्कत होगी। आपका इसी वजह से आप एग्जामिनेशन लिखते वक्त टायर्ड रहोगे, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, चेहरे पे हंसी नहीं आ रही होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 10:30 to 12:30 PM का होता है। यस, इसलिए मैंने 10 से 1 बजे का वक्त मैंडेटरी रखा है कि आप पीवाईक्यूज करोगे। आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। जिस दिन भी आपकी छुट्टी आप ये करोगे ना, फिर आप देखोगे जनवरी में थोड़ा प्लान बदल दिया तो आपको समझ में आ गया अच्छा आप आदत बना रहे थे। मैं आपका अभी से आदत बनाना चाहता हूं कि 10 से 1 बजे धीरे 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 आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू करे, और आपका ब्रेन बहुत बहुत शातिर है। वो अगर हर दिन देखेगा कि आप 10 से 1 बजे बैठ के उसको काम दे रहे हो ना, तो उस दिन ज्यादा एक्टिव होकर आएगा। देख लो, मजा आएगा फिर। तो 10 से 1 बजे पीवाईक्यू सॉल्व करने। पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे यार मैंने खुद अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने फ्री में दे दिया था पीवाईक्यूज पिछले साल के। ऐसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको पिछले 5 साल के दे दूं, वरना आप जस्ट गूगल कर लो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको स्प्रिंट एक्स नाम का और रिवाइज इंडिया नाम का, स्प्रिंट एक्स रिवाइज इंडिया नाम का 2 सीरीज मिलेगा, मैराथन नाम का एक और सीरीज मिलेगा। इन तीनों सीरीज में हमने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं। ठीक है, जाओ देखो, मजा आएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ हैं उनको तो पता ही इनके बारे में, देख लेना जाके। ठीक है, फिर 1 से 2 आपने लंच किया, फिर आपने क्या किया, 2 से 2:30 आपने एक नैप ले लिया, फिर 2:30 to 5:30 आपने दोबारा जो सवाल थे वो आपने किए। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो भी आप पीवाईक्यूज कर रहे हो ना, वो चैप्टर वाइज कर रहे हो, यानी कि उस वीक आपने जिस चैप्टर को पढ़ाई की है उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करो, ताकि कनेक्टिविटी लगे, रिलेटेबल लगे, और आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हो, वरना यार फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो आपने 2 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आपने यहां पर कर लिए, 2 चैप्टर के पीवाईक्यूज आपने यहां पे कर लिए, चलता है। ठीक है, लेकिन आपने 3-3 घंटे 6 घंटे का वक्त बिता दिया पढ़ाई के लिए, भाई मजा आ गया। उसके बाद आपने फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर आपने क्या किया, उस हफ्ते जो भी आपने पढ़ाई की थी उनको पलट कर देखा। पलट कर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ाई मत करो, रिवाइज करना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर हफ्ते हम उस हफ्ते की चीजों को रिवाइज करेंगे, और अगले हफ्ते उसके पहले हफ्ते का भी रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, वरना जितना भी पढ़ोगे आप एग्जामिनेशन टाइम में आते आते भूल जाओगे, कि हमारा दिमाग बना ही नहीं है चीजों को याद रखने के लिए। ठीक है, बना ही नहीं है, तो आपको पलट कर देखना जरूरी है। और अभी आप देखोगे सबसे बेस्ट बात, मैंने 7:30 PM के बाद कुछ नहीं रखा है, एंड आई जस्ट सेड इट इज सेल्फ टाइम। छुट्टी के दिन मेरे को लगता है यार यू डिजर्व बेटर। छुट्टी के दिन आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, शायद कुछ प्लान करते हैं बाहर जाने के लिए, खाना खाने के लिए, मूवी देखने के लिए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने 7:30 PM के बाद खाली रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह को बिजी हो, शाम को फ्री हो सकते हो, तो सुबह का आप शिफ्ट कर सकते हो शाम को 7:30 के बाद, आपका है भाई, ये आपका टाइम टेबल, मेरा थोड़ी है। जैसे मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करिए, बस कमेंट से बता देना ताकि बाकी बच्चों का अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस टाइम टेबल देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सर ठीक है, मैंने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं 6 घंटे के इस छुट्टी के दिन, एनसीईआरटी को रीड भी कर लिया और उस हफ्ते का मैंने रिवाइज भी कर लिया। कुल मिलाकर मैंने कम से कम कितना, 6 घंटे, 7.5, 8.5, 8.5 से 9 घंटे की पढ़ाई की उस दिन, छुट्टी के दिन 8.5 से 9 घंटे की पढ़ाई, और रेस्ट नहीं मिला। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है भाई। मैंने एक्सरसाइज भी किया, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटा मिला, मुझे लंच ब्रेक के लिए 1 घंटा मिला, मुझे दिन को सोने के लिए, दोपहर को सोने के लिए आधा घंटा मिला, मुझे ब्रेक एक और मिला शाम को 1 घंटे का। तो कुल मिलाकर, और उसके बाद 7:30 के बाद मैंने कुछ किया भी नहीं, जो ब्रेक था वो ब्रेक था। तो आई हैव लॉट्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ ब्रेक वेयर आई डोंट गेट स्ट्रेस्ड। सही लगा? ये बैलेंस मैं चाहता था कि आपका भाई स्ट्रेसफुल ना हो, देख कर लगे कि यार ये तो मैं कर सकता हूं। यही चाहिए बच्चों। आप अगर ध्यान दोगे ना, आपको लगेगा कि यार वक्त तो है मेरे पास, बस सही चीजों से, डिसिप्लिन से आगे बढ़ना। नाउ आर यू गाइस रेडी फॉर द जनवरी टाइम टेबल? बिकॉज आई थिंक अभी आप
उत्सुक हो गए होंगे कि सर जनवरी में क्या बनाया हुआ है आपने। देखो भाई दिखाते हैं आपको, ये है आपका जैन का टाइम टेबल। फेब का टाइम टेबल मैंने नहीं बनाया हुआ है और फेब का टाइम टेबल मैं अभी नहीं बनाऊंगा, मैं फेब के आसपास मैं आपको बता दूंगा। बट ये जैन का टाइम टेबल, उसको चाहो तो फेब में भी फॉलो कर सकते हो, बट जैन का ये टाइम टेबल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। देखो इसको ध्यान से, जैन में मेरे को कोई पढ़ाई नहीं करनी, आई एम नॉट स्टडिंग एनीथिंग। और अगर जैसे मैंने कहा था कि भाई आपके पास 70 चैप्टर्स हैं, 70, हाँ 70 ना, हाँ 73 चैप्टर्स है, 73 चैप्टर्स करने के लिए 90 डेज जो आपका अक्टूबर से दिसंबर है वो काफ़ी है, एब्सोल्युटली काफ़ी है। और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करोगे आप तो फिर आपका रिवीजन भी हो चुका है एक बार, ठीक है। और अब तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। लेकिन जैन में मैं नहीं चाहता कि आप कोई चीज़ पढ़ो। जैन इज नॉट पढ़ाई, जैन इज फॉर किलिंग इट ब्रो, जैन इज फॉर रीचिंग द गॉड लेवल। और कैसे पहुंचेंगे हम, हाउ डू वी एंश्योर कि इस साल के टॉपर हम ही हैं, कैसे? सिंपल है, 6 बजे उठने का, 6 से 7 मॉर्निंग रूटीन है आपका, 7 से 7:30 आपका एक्सरसाइज है, 7:30 to 8:30 ब्रेकफास्ट है। अब 7:30 to 10 मैं चाहता हूं कि आप क्या करोगे, देखो 10 to 1 मैं अपनी आदत अब पक्की कर रहा हूं। हर दिन जनवरी में मैं ये करने वाला हूं, क्या करूंगा, मैं इस एक सब्जेक्ट का मॉक पेपर करूंगा। कोई भी बुक उठा लो, ओसवाल, एडुकार्ट, ऑल इन वन, प्रदीप, क्या कहते हैं, कोई भी बुक उठा दो, उस बुक्स में आपके ये होंगे, अरिहंत जो भी है, उन सब में आपके मॉक पेपर्स होंगे। एक सब्जेक्ट का मॉक पेपर उठाओ, सॉल्व करो सॉल्व। अब जिस सब्जेक्ट का मॉक पेपर करने वाले हो उस सब्जेक्ट का रिवीजन उससे पहले 1.5 घंटे कर लेना। रिवीजन करना है, रिवीजन, कुछ और नहीं। मैंने मॉक पेपर दिया, ठीक है, मॉक पेपर दिया, कुछ नहीं करना, दे दिया ना, छोड़कर आ जाओ। मॉक पेपर मतलब जैसे आप एग्जामिनेशन लिखने वाले हो, 3 घंटे का टाइमर लगा के आपने रख दिया और मॉक पेपर सवालों को सॉल्व करो 3 घंटे में। जितनी जल्दी हो पाता है अच्छी बात है, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, हम समझेंगे, ठीक है, एनालाइज हम बाद में करेंगे। 1 से 2 आपने ब्रेक लिया, लंच किया, फिर आपने 2 से 2:30 आपने पावर नैप भी ले लिया, ठीक है। फिर आप 2:30 to 4 बैठे, किस चीज के लिए, इस मॉक पेपर 1 का एनालिसिस करने के लिए और रिकवरी करने के लिए। एनालिसिस मतलब कि भाई कहां गलती हुई, क्या मैंने हर सवाल में जितना वक्त देना चाहिए था उतना दिया, क्या मेरे कुछ सवाल छूट गए, क्या मेरा जो पेपर है वो दिखने लायक है, वो देखकर कोई मार्क्स काटेगा तो नहीं, डायग्राम्स मैंने सारी जगह बनाया है, कहाँ कहाँ पे गलती की है, ये सारी चीज़ों में देखूंगा। और फिर मैं रिकवर करूंगा। रिकवरी मतलब जो जो गलतियां मैंने की है उनको नोट डाउन किया, और अगर कोई कॉन्सेप्ट में मेरी छूट है, अगर मैंने नहीं किया, पढ़ाई नहीं की है मैंने, तो मैं उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ूंगा, उस टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करूंगा। फिर मैं 4 से 5:30 सेकेंड सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा और 5:30 to 8:30 सेकेंड सब्जेक्ट का मॉक पेपर दूंगा। क्यों सर आप 2 डिफरेंट सब्जेक्ट करा रहे हो, यार दिमाग बोर हो जाता है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट करना ईजी होती है, ठीक है। तो मैंने जिस सब्जेक्ट का रिवीजन किया उस सब्जेक्ट का मैंने मॉक पेपर। जैसे यार देखो, साइंस और मैथ्स हैवी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कैलकुलेटिवली बहुत हैवी है, लॉजिकली बहुत हैवी है। तो हो सकता है कि भाई मैं सुबह जब मैं एक्टिव हूँ साइंस करूँ और शाम को मैं इंग्लिश करूँ, या तो मैं उल्टा करूंगा, सुबह जब एक्टिव में इंग्लिश करूंगा और साइंस तो मेरे को ऑलरेडी एक्टिव बनाएगा ही बनाएगा, अगर मेरे को इंटरेस्ट है उसमें। जो सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्टिंग है उसको मैं शाम को करूंगा, जो सब्जेक्ट मेरा इतना इंटरेस्टिंग है उसको सुबह करूंगा, सही है। फिर मैंने 8:30 to 9 मॉक पे डिनर किया, फिर मैंने 9 to 10 अगेन उस मॉक पेपर को एनालाइज किया और रिकवरी की। अगर आप ध्यान दोगे, अब 10 बजे से लेके 6 बजे तक अब मैंने आपका नींद का टाइम बढ़ा दिया है। आपको लगता होगा ना जनवरी टाइम में तो सर हमें कम सोना पड़ेगा, नहीं, जनवरी के दिन महीने में मैंने आपका सोने का वक्त बढ़ा दिया, 8 घंटे का बढ़ा दिया। 7 घंटे दे रहा था पहले, अब 8 घंटे कर लिए। क्यों चाहिए आपको? अगर आपको लगता है नहीं सर मैं 7 घंटे से खुश हूं, देखो बहुत सारे बच्चे 7 घंटे से सेटिस्फाइड होते हैं, तो फिर वहां से 1 घंटा निकाल के कहीं और अपने आप को ब्रेक दे देना, कुछ और कर लेना, कोई इशू नहीं है भाई। 5 बजे उठ जाना तो 11 बजे सो जाना, लेकिन बस रात को फोन मत यूज करना सोने से पहले। That's all I would say. This was your holiday plan for Jan, guys. I have for Jan to 15th also. अब नहीं, बाद। कैसा लगा गाइस? ये आपके बोर्ड्स का जनवरी एंड तक का प्लान था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 महीने का मैंने आपको प्लान दिया है, प्रॉपर टाइम टेबल दी है। छुट्टी के दिन क्या करना होता है, स्कूल के दिन क्या करना होता है, कैसे अपने आप को रेस्ट देना होता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन रखते हुए, अपने दिमाग को स्ट्रेस आउट ना करते हुए कैसे अपने आप को पढ़ाई करनी होती है और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है।
एंड आई एम डैम श्योर कि इतने डिटेल में और आपके मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किसी भी और इंसान ने यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाई है। और ये मैं कर पाया सिर्फ आपकी वजह से, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फॉलो कर रहे हो टाइम टेबल मुझे बताइएगा ज़रूर, और ये आपके हिसाब से बदल भी सकता है। अगर आप कोई अपना वर्जन बना रहे हो अगेन बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।